तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आज आपको मैं बहुत बड़ी और एक अच्छी न्यूज़ देने जा रहा हूँ आप सभी के लिए, और आप मेरा थंबनेल देख के समझ पा रहे होंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के फॉर्म हैं 2025-26 के, वो आ चुके हैं। और इस बार क्या कुछ नया है, कैसे वो फॉर्म फिलअप किया जाएगा, कैसे उसकी सारी जानकारी आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले देने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि आरएमएस का जो फॉर्म है वो सेशन 2025 और 26 के लिए आ चुका है। इसमें सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एज, ठीक है, डॉक्यूमेंट और क्या क्राइटेरिया है, सारी चीजें मैं आपको पहुंचाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस बार क्या कुछ नया है। पिछली बार कितनी प्रॉब्लम्स आप सबको आई थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, फॉर्म फिलअप करने में, लास्ट में इतना सब कुछ क्रिएट हो गया था कि जब बच्चों का सिलेक्शन हुआ था तो उनमें जो उनका सिलेक्शन लेटर था उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी कि नाम किसी और का, रोल नंबर किसी और का, लोकेशन कोई और, तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड की थी। और इस बार इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट की हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आरएमएस ने इतनी जल्दी फॉर्म निकाल दी है जो कोई शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इसी चीज़ को देखते हैं और समझते हैं, और आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि हमें इस चीज से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि हमें जो तैयारी करनी है और मेहनत से कर देनी है, ठीक है। और सारी जानकारी जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी आपका मिलिट्री प्रिपरेशन वाला ग्रुप है, जो भी आपके दोस्तों का ग्रुप है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चलते हैं डायरेक्ट हम इसकी साइट पर, ठीक है। आप सबको पता है साइट क्या है हमारी, ठीक है। हम सबसे पहले डालेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल डाल के जैसे हम ये पोर्टल खोलते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर कि यहाँ ये फॉर्म आ चुके हैं। देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू क्लास 6 एंड 9 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, क्लिक हियर। इस बार भी लड़की और लड़के दोनों क्लास 6 और 9 के लिए वैलिड है। तो इस बार जो नेट है वो आपका एग्जाम कराने वाली कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट है। और अब इसमें क्या क्या नया है, प्रोस्पेक्टर ऑफ एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, फ्लो चार्ट आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं आपका फ्लो चार्ट, ठीक है। ये एग्जाम कैलेंडर है आपका, ठीक। ठीक है, एग्जाम चार्ट है ये, डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी, ये सारी चीजें। और इस बार नया क्या है मैं आपको बता दूं कि आप इस बार दो वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हो। एक ये आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे बेटा, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। एक वेबसाइट आपकी प्रॉपर ये है, ठीक है, क्या है, apply/delhi.niplit.government.in। एक इस वेबसाइट से आप अपना आरएमएस का फॉर्म भर सकते हो, और एक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की, वहां से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से समझा देता हूं कि कहाँ इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है, तो बेटा ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसकी पूरा प्रोसेस है, इसमें सब कुछ आपको जानकारी दी है। तो समझते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड 9 बोथ के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे
सबसे मेन बात, अब एक एक करके सारे पॉइंट को समझते हैं इसमें हम, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एज, ठीक है। एज ग्रुप जो बॉयज एंड गर्ल्स के लिए क्लास 6 का है वो 10 से 12 साल का बच्चा होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, इस चीज को आप ध्यान में रखें कि 1 अप्रैल, ठीक, से 1 अप्रैल 2013 से, ठीक, 31 मार्च 2015 तक क्लास 6 के लिए वैलिड है। आप देख भी पा रहे होंगे ये पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च 2015, ठीक है। मैं इसे पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ पूरा डार्कली। अब ये क्लास 6 के लिए है। फिर बात कर लेते हैं क्लास 9 की बेटा। तो क्लास 9 में 13 से 15 साल तक के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। इसमें भी आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012, ठीक है। ये क्लास 9 के लिए है। अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन का लेवल क्या है आपका। क्लास 6 के लिए बेटा आप क्लास 5 पास आउट होना चाहिए। तो कई बच्चे कहेंगे सर अभी तो हम 5th में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी तो हम 8th में पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये तब के लिए है जब तक आपका क्लास 5th क्लियर होगा, तब आपके लिए सारा प्रोसेस वहां पे शुरू होगा। बट आप अभी ये फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आप अब फॉर्म भरोगे तो दिसंबर में जाके एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा जनवरी फरवरी में, उसके बाद आपका इंटरव्यू, मेडिकल, ये सब प्रोसेस होते होते आपके स्कूल जो आप जिस क्लास में हो, जैसे 5th में हो, तो आपका वहां पे भी फाइनल एग्जाम हो चुके होंगे और आप वैलिड आराम से हो और आप भर सकते हो अगर आपकी एज है, ठीक। दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 9 में भी आपको मैंने होके बताया। जो बात मैंने आपको बोली सबसे अच्छी चीज ये है कि इस बार इन्होंने अपने आप को बहुत अपडेट करा है पहले के अकॉर्डिंग। 2 वेबसाइट है बेटा, एक तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है, दूसरी इनकी apply@delhi.net.government.in, ये 2 वेबसाइट है, ठीक है। इन 2 वेबसाइट के थ्रू आप क्वेश्चन पेपर फिलअप कर सकते हो बहुत अच्छे से। दूसरी चीज, OMR बेस्ड पेपर होगा, क्वेश्चन क्लास 6 लेवल, इंटेलिजेंस हो गया आपकी, आप सब जानते हो क्या क्या आने वाला, सिलेबस देख लीजिए आप एक बार। जो बच्चे नए हैं, आपका रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, मैथ्स हो गया एंड इंग्लिश हो गया, ठीक है। और अब बात करें 9 की, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है। इसका लेवल होगा क्वेश्चन ऑफ क्लास 6 के लिए लेवल होगा क्लास 6 का, बट थोड़ा अब अभी तैयारी करें। क्लास 7 तक की मैथ आप लेके चलें, क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, और क्लास 8 वाले 9 तक की मैथ लेके चलें, क्योंकि लेवल अच्छा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी कर लें, क्योंकि आप सबको पता है कि आरएमएस में रिजर्वेशन आर्मी पर्सन और मिलिट्री पर्सन के लिए ज्यादा होता है। तो आप देख लीजिए 70% रिजर्वेशन जो है वो जेसीओ है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस को कोई भी कोटा रिजर्वेशन अलाउ नहीं होता। यहाँ आपकी क्लियर हो चुकी है ये सारी डिटेल्स है। ये 5 स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आपका, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल शिमला हिल्स, ठीक है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर राजस्थान, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर कर्नाटक, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर बेलगाम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान। ये सब इनके एड्रेस हैं। जो इन पेरेंट्स को दिक्कत हो इंग्लिश में पढ़ने में, तो वो पूरा स्ट्रक्चर हिंदी में ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा। वापस चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि भाई सर अब हमें कैसे डील करना है इन सब चीजों को।